फ्लाईओवर के नीचे की जो जिंदगी है ना, वो मैप पे तक नहीं दिखती है। तो यहाँ कैसे रहते हैं आप लोग? देख रहे हैं कैसे चल रहा है, जो भी अंदर आता है तो नहाने जाता है। स्कूल जाते हो? स्कूल है हईजा था तो सब तुड़वा दिया। सरकार कुछ करती नहीं है? सरकार नहीं करता। कुछ नहीं करती। घूस पैसा मांगता है सब सरकार लोग का तरफ से कि पैसा दीजिए तो बनावेंगे, नहीं तो नहीं बनावेंगे। गाड़ी वाला सब धक्का मार के भाग जाता है, गोड़ हाथ टूटा है तो कोई नहीं सुविधा वाला लगी पैसा देता है। कि यहाँ से गाड़ियाँ इतनी तेज रफ्तार में गुजरती हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को रौंद के चली जाती है। तो अभी क्या करते हो? अभी जाते हैं काम करना। काम करना पड़ता है। हाँ, काम करते तभी खाते हैं 2 रोटी। पूरा अचरा कचरा रहता है, गंदगी से बेरामी होता है बाल बच्चा। ये नहीं पढ़ने का सुविधा है सरकार तरफ से, नहीं रहने का सुविधा है सरकार तरफ से, बस सरकार तरफ से कुछ नहीं हम लोग का, ऐसा ही रहते हैं। तुम भर पेट खाकर जीते हो, हम आधा खाकर मरते हैं। तुम भर पेट खाकर जीते हो, हम आधा खाकर मरते हैं। यह दूसरे कार्य से जाकर हम भी इस देश में रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी नीति, लेकिन हमारे हिस्से में आती है केवल 2 पग मिट्टी, आती है केवल 2 पग मिट्टी। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का असली पतंगड़। और अभी जो आपने मेरे मुंह से कुछ चंद पंक्तियां सुनी हैं, ये कोई गाना नहीं है, ये है इस जगह पर रहने वाले लोगों की सच्चाई। ये है कमला नेहरू नगर, जिसे पटना का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता है। इसे आप कमला नेहरू नगर स्लम कह लीजिए, या फिर जो दीघा ब्रिज हाट है, ये इस नाम से भी बहुत मशहूर है, क्योंकि यही पास में आपने सुना होगा कि जेपी सेतु, जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बताया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, कि बड़ी बड़ी लेन बनाई जाएंगी, बड़े बड़े फ्लाईओवर निकाले जाएंगे, सुंदरीकरण किया जाएगा। और यहाँ मेरे ऊपर भी आप जो ये लेन देख रहे हैं, इसके ऊपर से चलती हैं ट्रेन्स, दूसरी तरफ ब्रिज है, यहाँ से चलती हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन उसी ब्रिज के नीचे कहीं जो है एक खामोश आवाज़ दिखती है, जो इन्हीं गानों को गुनगुनाती हुई सच्चाई बताती है। यहाँ पर आज हम आए हैं उनकी ही जुबानी सुनने के लिए। ना कोई शोर, ना कोई शराबा, लेकिन फिर भी उस खामोश आवाज़ को आज हम सुनने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप जहाँ जहाँ तक अपनी नज़रें घुमाएंगे, वहाँ तक पूरे कोसों दूर तक लोग कहते हैं यहाँ पर कई हजार लोग रहते हैं। यहाँ पर करीब 200 के करीब यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, दोनों तरफ मिला के। लेकिन सरकार को ना ये 200 झुग्गी झोपड़ियाँ दिख रही हैं और ना ही ये हजारों लोग दिख रहे हैं। कौन सी क्लास में स्कूल जाती हो? कौन से स्कूल में हो? 1 क्लास में। अच्छा, 1 क्लास में हो। ये घर है तुम्हारा? कैसा लगता है ये घर? अच्छा लगता है। यहाँ पीछे जो ये नदी है कि नाला है, बताओ। इधर आओ, बैठो, इधर आओ। नदी है कि नाला है यहाँ पीछे? नहर है। नहर है। तो यहाँ से क्या जाती हो नहर में? पानी वानी में नहीं जाती? क्या है? वैसे गंदा है। यहाँ कैसे रहती हो? चाहे वो हमारे नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, यहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद हो, एमएलए राजीव चौरसिया हो, गरीबों के मसीहा पप्पू यादव हो, या हमारे राज्यसभा की कुर्सी सेकने वाले नीतीश कुमार हो, किसी को इनकी कुछ नहीं पड़ी। ना इनके रहने की व्यवस्था है, ना शिक्षा की, और ना ही कोई सरकारी सुविधा। आधार कार्ड में नाम नहीं है तो जैसे इनका अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ कैसे रहते हैं आप लोग? देख रहे हैं कैसे चल रहा है, जो भी अंदर आता है तो नहाने जाता है, छूट जाता है तो सरकार कुछ करती नहीं है? सरकार नहीं करता। कुछ नहीं करती। नहीं, कैसे कमाते खाते हैं आप? पैसे कमाते हैं, डेली में कमाते हैं। 400 पैसा मिलता है, 400 मिलता है और लेकिन जाकर स्नान करते हैं। कितने परिवार में लोग हैं आपके? परिवार आप लोग का, हम लोग का है 5 6 7 परिवार। 400 रुपए में हो जाता है? 400 रुपए में हो जाता है? अब कहाँ से हम लावे जाएंगे कि 400 में तेल मसाला होगा कि
साग होगा, सब्जी होगा। रही हो। देखिए, ये ऐसा खाना खा रहे हैं ये, जिसको हमारी सरकार बोलती है कि पोषण मिलना चाहिए छोटे बच्चों को, ये पोषण मिल रहे हैं। कोई छूना भी नहीं पसंद करेगा, ऐसा खाना है। जो भारत जो है वो विश्व गुरु होने के दावे करता है, तो विश्व गुरु के पास खाना, ऐसा खाना खा रहे हैं वो लोग। क्या नाम है? अच्छा, यही रहते हो? क्या करते हो? खेलते हो? ये घर है आपका? क्या क्या सामान है घर पे, बताओ। बर्तन है, और क्या रहते हैं, गरीबी की हालत में रहते हैं। कैसे होता है आपका भरण पोषण, कैसे करते हैं? कैसे कमाने जाते हैं क्या कमाते हैं? हम लेबर मजदूरी में कमाते हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 6 लोग हैं, परिवार बाल बच्चा लेके। अच्छा, यही रहते हैं? हाँ जी। बारिश के समय में तो ये पूरा बारिश एरिया बच जाता है। भर जाता है, पूरा डूब जाता है। झोपड़ी टूट जाता था, सरकार उकार कोई नहीं बनाता है। झोपड़ी पूरा टूटता है तब वहीं से कोई नहीं बनाता, फिर सरकार कहता है कि जब वो सारा झोपड़ी हटा देंगे, बनाता है तो फिर ये सब नाली उली सब महकता है, रात खन के सुते नहीं बनता, मच्छर उच्छर बहुत काटता है। बहुत सरकार कह रहे हैं कि हजब से सब हटा देंगे, अपन जहाँ रहो। हमने सब ऐसे कहाँ रहेंगे बताइए। स्कूल जाते हो? स्कूल है हजा था तो सब तुड़वा दिया, स्कूल तुड़वा दिए? स्कूल तुड़वा दिया, बताइए क्या पता काहे तुड़वा दिया। हजब में हम लोग पढ़ते थे, अच्छा, स्कूलों तुड़वा दिया, हम लोग पढ़ते थे, इसमें सब बच्चा पढ़ता था। हाँ। तो अभी क्या करते हो? अभी अभी जाते हैं काम करना। काम करना पड़ता है? हाँ, काम करते तभी खाते हैं 2 रोटी। अच्छा, कितना पैसा मिलता है? कितना 400 मिलता है। अच्छा, उसमें पूरा परिवार को लगते हो? हाँ, पूरा परिवार तक लेकर। यहीं पे इनके चूल्हे हैं, वो भी कच्चा चूल्हा है। अच्छा दादा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे बोलते हैं ना कि सरकार उज्ज्वला योजना चला रही है जिसके तहत सिलेंडर मिलता है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत घर मिलता है, तो उन सब चीज़ों के लिए कोई नहीं है आपके पास? कोई नहीं आती है, कुछ नहीं आती। देखिए हम लोग का यही गोइठा पर बनाते हैं, खाते हैं। बस इतनी गर्मी में कैसे रह रहे हैं? क्या करिएगा, यही है तो सरकार तरफ से कुछ मदद नहीं मिल रही है तो क्या करें। जैसे इसी झोपड़ियों में रहते हैं, मदद कुछ करेगा सरकार तो। वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं वोट देते हैं? जी। वोट के टाइम पे कोई आता है आसपास? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? नहीं, खाली मेरा नाम आता, फोटो आता, वोट देने चल जाते हैं। अच्छा, मतलब देखिए, सरकार भले ही इनके लिए कुछ ना कर रही हो, लेकिन ये इस देश के नागरिक होने के नाते वोट देने तक जाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर कैसे इनके टाट पट्टी लगी हुई है, वहाँ कच्चे में, वहाँ पे जो बांस की कुछ बना हुआ है, वहाँ उनके बच्चे बैठे हुए थे, और फिर भी ये वोट देने जाते हैं क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जब मैं पूछना चाहूँगी कि जब ये इतने छोटे से घर में रह के, घर भी नहीं बोल सकते इसे, तो एक छोटे से झोपड़ी में रहकर जब ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वोट देने जैसी इतनी ज़रूरी जिम्मेदारी समझते हैं, जब बड़े बड़े लोग तक, जो बड़े बड़े अपने एसी वाले रूम में बैठे रहते हैं, वो तक सोचते हैं कि अरे हम क्या क्यों देंगे वोट, क्या करेंगे वोट देके, लेकिन ये इतने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और सरकार इनके प्रति इतनी ज्यादा असहाय प्रतीत होती है, इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदार हरकत दिखाती है। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? साल तो हमें बहुत हो गया, मम्मी पापा सब गुजर गया। जीना मरना सब यही है आपका? तो यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ कि बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं, बड़ा बड़ा ब्रिज बन गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो सरकार ने कभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कुछ करा नहीं? जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके हर किसी के शरीर पर, मतलब एक या दो नहीं, हर किसी के शरीर पर आपको कुछ ना कुछ चोट के निशान दिख जाएंगे। और जैसा कि उस पीछे एक छोटे बच्चे ने बताया कि यहाँ से गाड़ियाँ इतनी तेज़ रफ्तार में गुजरती हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को रौंद के चली जाती हैं। मतलब बड़े लोगों के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन फिर वो इन छोटे मासूम लोगों की कीमत भूल जाते हैं। उनके लिए ये कीड़े मकोड़े जैसे हो जाते हैं। जो कॉकरोच की बात करते हैं ना, हम लोग जाते हैं कि सरकार की तरफ से बन रहा है आधार कार्ड, तो नहीं बनाता है और घूस पैसा मांगता है सब सरकार लोग की तरफ से कि पैसा दीजिए तो बनावेंगे, नहीं तो नहीं बनावेंगे। बस आधार की सेवा तो निःशुल्क है ना? नहीं कुछ बना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं बना? नहीं। अच्छा। काल का सुविधा नहीं है, बाथरूम का सुविधा नहीं है, रोड पर रहते हैं बच्चा लेकर, का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सरकार के कोई मतलब नहीं है। और क्या चाहिए, पूरा अचरा कचरा रहता है, गंदगी से बेरामी होता है बाल बच्चा। ये नहीं पढ़ने का सुविधा है सरकार तरफ से, नहीं रहने का सुविधा है सरकार तरफ से, बस सरकार तरफ से कुछ नहीं हम लोग का, ऐसा ही रहते हैं।
तो ये जैसे ये छोटी सी बच्ची है आपके पास में, तो उसके भविष्य का क्या कुछ सोचिए? कुछ भी नहीं, बस इसे हम लोग तो चाहते कि सरकार की तरफ से पढ़े लिखे, बाकी सरकार हम लोग का नहीं चाह रहा है। ये कह रहे हैं, आधार कार्ड की बात कर रहे हैं कि इनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, और जब ये लोग आधार कार्ड के लिए बनवाने के लिए जाते हैं तो इनसे अच्छे खासी पैसे मांगे जाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, आधार कार्ड की जो सुविधा होती है वो इन छोटे लोगों के लिए, या मतलब जो बहुत नहीं दे सकते, उनके लिए निःशुल्क मानी जाती है, क्योंकि आधार हर किसी का अधिकार है हमारी सरकार की वजह अगर माने तो फिर। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसी यहाँ पर हालत हो रखी है। ये लोग सब टाट पटरी में रहते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा घुमा दीजिए, देखिए सब मतलब यहाँ पर जितने भी घर है ना, सबकी हालत एक जैसी ही है। यहाँ मेरे कैमरामैन मेरी रिपोर्टिंग को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पीछे से इतनी तेज तरीके से गाड़ी लेके जा रहे हैं, इतने बदतमीज लोग हैं। सोचिए, जब हमारे हाथ में कैमरा है, माइक है, उसको देख के तक ये लोग नहीं रुक रहे हैं, तो फिर जो यहाँ पर गरीब मजदूर लोग जो हैं, जो यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, उनको बारे में तो ये क्या ही सोचते होंगे। कैसे रहती है? आती यहाँ रहा हुआ चाहे और न रहा हुआ, हमारा कोई ना हुआ। अच्छा। ये कोतनी हो कोतनी भी रहा हुआ। नहीं आँख से लवका हुआ, आँख से भी नहीं दिखता? ना पानी गिर रहा है यार। इलाज करवाया आप? वो देखा खाला, वो देखा खा। अच्छा, मतलब मांग मांग के खा ले। हाँ हाँ। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा उतरने की कोशिश कर रही थी नीचे में, तो यहाँ पे कितना फिसलन है, और यहाँ पे छोटे छोटे भाई बहन है तुम्हारे, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होता है। देखिए इस समय गाड़ी आ रहा है ना, गाड़ी वाला सब धक्का मार के भाग जाता है। गोड़ हाथ टूटा है तो कोई नहीं सुई दवाई लगी पैसा देता है, धक्का उक्का मार के भाग जाता है। यहाँ आसपास कुछ है शौचालय वगैरह? शौचालय वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये सब भाई हमने सब घटिया लोग में रहते हैं। और अस्पताल कुछ ऐसा क्लिनिक? अस्पताल जाते जाते मर जाएगा। अच्छा, ऐसा जगह कितना दूर होगा? यहाँ से गांधी मैदान होगा। गांधी मैदान पे है यहाँ से, और आसपास कोई अस्पताल में नहीं इलाज हो पाता तुम लोगों को? यही है, छोटा मोटा अस्पताल है। गूगल मैप पे आपको बड़े बड़े जेपी सेतु का लोकेशन मिल जाएगा, हर मुमकिन लोकेशन मिल जाएगा, लेकिन जो ये फ्लाईओवर के नीचे की जो जिंदगी है ना, वो मैप पे तक नहीं दिखती है। मतलब आप सोचिए, यहाँ के लोग जैसे हमारी जो सरकार है उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इनकी यहाँ पर कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि जब बड़े बड़े सरकार दावे करती है कि हमारा तो साफ पानी है, बिल्कुल अमृत पानी है, तो कहाँ है ये अमृत पानी? ऐसा होता है, ऐसा काला, इतना ज़्यादा काला पानी होता है, और यहीं पे किनारे में इतने मासूम छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। ये है हमारा भारत का भविष्य? ऐसा भविष्य है ये? हमने तो नहर के चाट में रहते हुआ, हमने के बड़ी दिक्कत है। यहाँ झोपड़ी करा था, वहाँ झोपड़ी करा। हाँ, पानी भरल हवा था, न लाइकन लोग डाला हुआ, न पानी न डूबते हवा, न खाने न डूबते हवा। सब ऐसे रहते हुए जब भी आता है, जब भी झोपड़ी कवार देता है, फिर कवारता, फिर बनाते, फिर कवारता, फिर बनाते। तो कितनी बार ऐसे तोड़ के बनाती रहती है? जब हर बात बना रहे हैं, जब तोड़ता जब बनाते, जब तोड़ता जब कितना दिन लगता होगा ये बनने ना 10-12 दिन लग जाता है। 10-12 दिन लग जाते हैं, और फिर सामान जुटाने में भी? हाँ। तो तब तक फिर ये आपके छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहते होंगे? सब येते रहती है। जैसे बड़ी बड़ी योजना चलाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना वो सुने सब होंगे? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। कोई आया हमनी यहाँ सब पे? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। कुछ नहीं करता कोई। तो जैसा कि आपने देखा कि जो बच्ची खाना खा रही थी, अगर आप ये वीडियो देखते हुए खाना खा रहे होंगे ना, तो शायद आप ये वीडियो देखना बंद कर देंगे, लेकिन वो यहीं पे ऐसे रहते हैं। देखिए कैसा गंदा नाला है, गंदगी है, बच्चे वहाँ जा रहे हैं, उतर रहे हैं गंदगी में, और यहीं पे खाना बनता है उनका, खाना खाते हैं, जीवन यापन करते हैं। देख सकते हैं आप कैसी कड़ी धूप हो रही है, धूप, बारिश, ठंड, हर मौसम में यहाँ रहते हैं, टाट पटरी लगा के रहते हैं। इनकी अगर मैं पूरी ज़िंदगी को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ, तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये लोग ऐसा सोच सकें कि हाँ हम जी रहे हैं। ये बस काट रहे हैं अपने जीवन को, और यही इनकी ज़िंदगी है। रोड किनारे रहते हैं, खाना मिल जाता है तो खा लेते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है तो ऐसे ही भटकते रहते हैं। और यही है हमारे भारत देश की सच्चाई, ज़मीन की सच्चाई। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए और सरकार को आईना दिखाते रहिए।